हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज का दिन क्या दिन था? आई वुड से, हैव यू सीन, आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे प्रेजेंट हैं कि नहीं है? आपने आनंद राठी में आज देखा क्या हुआ? इट जस्ट मेड अ ग्रेट मूव। हैव अ लुक एट इट, जस्ट लुक एट इट, राइट? एकदम बॉटम पे आपको दिया था आज के दिन में, और 41.5 पे दिया था, वहां से जाके इसने हाई लगाया 47.85 का, जो कि इसका अपर सर्किट भी था। फिर आपको दिया था मैंने जेपी पावर। जेपी पावर आपको दे रखा है कई दिनों से, और आज इसने जाके 27.7 का हाई लगा। दैट्स कॉल्ड एक्यूरेट रिसर्च। इट्स इंपॉर्टेंट बिकॉज जब आप लोग लाइक करोगे, लोगों को पता लगेगा, शेयर करोगे, कमेंट लिखोगे, देन ओनली विल गेट टू नो कि पीपल विल गेट टू नो कि हाँ, देयर इज जेन्युइन रिसर्च बीइंग डन, राइट? तो अब शुरुआत करते हैं और बात करते हैं। ये वीकली चार्ट है, आज डेली चार्ट दिखाती हूँ मैं आपको। बात करते हैं कि आज मार्केट में क्या हुआ। आज मार्केट में जो है रियलिटी देखो, थोड़ा सा स्लगिश चल रहा था। आज थोड़ा एक बॉटम बना के मूवमेंट आने की कोशिश हुई है। इंडिया विक्स थोड़ा सा ऊपर गया था, फिर कूल डाउन हुआ। मीडिया थोड़ा सा चला है। व्हाट आई रियली फेल्ट गुड वाज कि आज फार्मा ने एक अपने पास बैरियर्स को ब्रेक करके क्लोजिंग की कोशिश की है। आज अगर फार्मा की बात करें तो डिवस लेबोरेटरी वाज द ओनली वन व्हिच करेक्टेड हेवीली, कुछ न्यूज की वजह से नीचे होगा, बट रेस्ट ऑफ द स्टॉक्स, लुपिन, लॉरस, दे हैव गिवन अ, टोरेंट फार्मा, दे हैव गिवन गुड ब्रेकआउट। तो ये एक सेक्टर अच्छा लग रहा है। पीएसयू बैंक में बाइंग आई थी, मिड कैप में बाइंग आई थी, एफएमसीजी सेक्टर में बाइंग आई थी थोड़ी सी। तो ये सारे सेक्टर्स जो है उन्होंने मूवमेंट दिया है। बट व्हाट आई एम हियरिंग कि निफ्टी, लाइक ट्विटर इज a buzz that निफ्टी में फॉल फर्दर। आई रियली डोंट नो कि डबल टॉप लगा के आ रहा है, और मंथली टाइम फ्रेम में बोल रहे हैं कि अब ये डबल टॉप लग गया है तो यहाँ तक 21,000 या 22,000 तक निफ्टी गिर सकती है। So I really don't go like that. So I will be going on a daily basis, day by day basis कि क्या होने वाला है मार्केट में, और उसके बेसिस पे ही बात करूंगी। तो मेरे रडार पे आज जो है 3 स्टॉक्स रहने वाले हैं। मुझे लगता है कि आज निफ्टी ने अपनी 50 डीएमए पे आके सपोर्ट लिया है, और 25,000 एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बनता है। अगर आप चाहते हैं, हम लोग क्विकली जो है इसका ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं। आज मॉर्निंग से पुट राइटर्स थोड़े एग्रेसिव थे। लेट्स सी हाउ इज इट लुकिंग राइट नाउ। सो हियर इज द ऑप्शन चेन इन फ्रंट ऑफ यू। आप देखेंगे कि यहाँ पे ये आउट ऑफ द मनी पुट राइटर्स है, और इन द मनी पुट राइटर्स ने अनवाइंड किया है। मतलब देयर इज लिटिल बिट फियर इन द मार्केट, और देर आर कॉल राइटर्स एग्रेसिव एट 25,100। यहाँ पे भी इन द मनी जाके कॉल राइटर्स लिखे हुए, बट ऊपर की तरफ इतने ज्यादा कॉल राइटर्स नहीं है जितने 25,100 पे है। तो ये इन द मनी है, तो इसलिए थोड़ा सा डाइसी है। तो मुझे लगता है कि हो सकता है 25,000 के आसपास जाके मार्केट की क्लोजिंग हो इस वीक में। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि मार्केट थोड़ा अप डाउन ही चलेगा, बट देखते हैं। मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेरे रडार पे कौन कौन से स्टॉक्स रहने वाले हैं। तो पहला स्टॉक जिसकी बात मैं करूंगी उसका मैं कुछ चेक नहीं करूंगी, बिकॉज इट्स अ प्रूवन गुड क्वालिटी स्टॉक, सीएट। अब हम इसमें अगर हमें फ्रेश बाय इनिशिएट करना है तो हम पास्ट बेयर्स के ऊपर ले सकते हैं। तो सीएट इज माय फर्स्ट स्टॉक। आपको पता है कि सीएट इज अ टायर कंपनी, एंड इट्स वन ऑफ द बेस्ट टायर कंपनी। यू नो, द फंडामेंटल्स आर गुड, द कंपनी इज गुड, द मैनेजमेंट इज गुड। आप जाके इसको चेक कर सकते हैं, और अच्छा लगता है इसका स्ट्रक्चर एज वेल। आप लोग इसके सपोर्ट, रेजिस्टेंस सब कुछ मार्क कर सकते हैं, और आगे आने वाले दिनों में अपने ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक जो मेरे रडार पे रहने वाला है, उसको पहले स्टडी कर लेते हैं, फिर उसके बाद आके यहाँ पे बात करते हैं। सो दूसरा स्टॉक जो मेरे रडार पे है वो है एमक्योर, राइट? एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स। अगर बात करें, ये 25,000 करोड़ की कंपनी है। पी इज अबाउट 37, आरओसी इज अबाउट 20.8, आरओ इज अबाउट 18.6। और अगर हम बात करते हैं कि एमक्योर फार्मास्यूटिकल लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स एंड मार्केट्स फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स ग्लोबली। और अगर हम बात करते हैं कि एक्सपोर्ट्स है इनका 52% एंड डोमेस्टिक है 48%। व्हाट आई रियली वांट टू डू कि चैट जीपीटी पे जाके जरा हम अपना कमांड, सेम कमांड देते हैं एंड देखते हैं। सो ये जो चैट जीपीटी का कमांड है ना, मैं लगातार इसको ट्वीक करती रहती हूँ, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि जितना ज्यादा आप चैट जीपीटी से बात करोगे ना, ये अपना आपको उतना ज्यादा रिफाइन करके अपनी रिसर्च देती रहेगी। सो अगर बात करते हैं एमक्योर फार्मा की, तो इसने 18% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाई है फ्रॉम 24 टू 25। लॉन्ग टर्म सेल्स ग्रोथ जो है वो है 8.6 CAGR। प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट की बात करें तो 36.8% इन्होंने ईयर ऑन ईयर दिखाया है।
ईपीएस की बात करें तो 32% का ग्रोथ हुआ है ईपीएस में. Gross margin is 60%, EBITDA is 18.6, operating margin is 13.7, and net margin is 8.6. ROE is about 15 to 19, and ROC is about 21 to 22. अब I want to see कि इनका फाइनल क्या है, कि स्ट्रेंथ अगर इनकी बात करें तो प्रॉफिटेबल एंड कैश जनरेटिव है, हेल्दी फ्री कैश फ्लो है, strong margins and returns backed by robust product portfolio and consistent profit growth and EPS improvement. Net debt जो है ना इनके पास थोड़ा heavy है, that's the issue, and may pressure cash flow for deleveraging. Valuations are high, P is 36, right? And pricing growth could be not very good. And slower top line growth. 5-year revenue is about 8.6%. अगर हम final take की बात करें तो Emcure is stable, mature pharmaceutical business delivering solid profitability, margin and free cash flow. With a high leverage and premium valuations, multiple rankle, and with its moderate sales growth, the stock seems priced for continued operational excellence, not high growth. तो ऑपरेशनल एक्सेलेंस है बट ग्रोथ बहुत अच्छी रही है. ये एक रिसेंटली लॉन्च्ड आईपीओ है. तो अभी क्या हुआ है इसमें, अगर हम बात करें कि वीकली अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि ये स्टॉक ने अपनी जो लिस्टिंग कैंडल थी उसको, उसके हाई को आज ब्रेक करके क्लोज करने की कोशिश करी है. एक करेक्शन आया था, प्राइस थोड़ा ऊपर जाके फिर करेक्ट हुआ था और अब वापस अपने लिस्टिंग प्राइस के ऊपर जाने की तैयारी में है. द लास्ट स्टॉक दैट आई हैव ऑन माय रडार, आई एम नॉट टू वेल, तो इसलिए थोड़ा छोटा वीडियो ही रखूंगी. राजू इंजीनियरिंग, ये भी एक रिसेंटली लिस्टेड आईपीओ कंपनी है, माइक्रो कैप है, 2152 करोड़ की कंपनी है, 45 इसका पी है, आरओसी इज 32.8, आरओई इज अबाउट 26.3. अगर बात करें कंपनी करती क्या है तो राजू इंजीनियर्स लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 1986 and is promoted by C.N. Doshi and R.N. Doshi. It manufactures plastic extrusion machinery in Gujarat. The company designs and manufactures machines and offer customized solution as per customers' requirement. तो इनका डोमेस्टिक रेवेन्यू है अबाउट 54% एंड एक्सपोर्ट है 46%. क्लाइंटेल की बात करें तो यूलेक्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इंडियन ऑयल, बिनी, वार्ड्स, सूवी इंटरनेशनल, सिंथेटिक पैकेजिंग, अभिनव इंडस्ट्रीज, एसटी इंटरनेशनल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो अब हम एक काम करते हैं, तो कंपनीज रिड्यूस डेट, कंपनीज ऑलमोस्ट डेट फ्री, कंपनीज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, कंपनीज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट CAGR, debtor days have improved, company's working capital requirement is good. So what I really want to do is again go back to our dear ChatGPT and ask what is this particular stock doing. So I would like you people to do your own analysis. Gross margins are 44.8%, EBITDA is 20.4, operating margins are 18.6, net margins are 16.5, ROE is ROC is fine, net cash is 86.5, debt is 2.7 crore, which is very minimal. P ratio is 47 to 57, right? अगर हम पीबी की बात करें तो 12.7 है. अगर हम समरी की बात करें की पॉइंट्स तो स्ट्रॉन्ग रीसेंट टॉप लाइन एंड अर्निंग्स ग्रोथ with improving margins and fully debt free with healthy returns, improved working capital efficiency, cash flow remains weak, and rich yen की weakness है, and rich valuation reflects high expectations. Growth may be lumpy, margin consistency and free cash flow buildups are crucial. तो final take की बात करें, Raju Engineering is a well-managed, high-return, rapidly growing machinery firm, now debt-free and delivering strong margins. However, its steep valuation means future gains rely on improved free cash flow and sustainable earnings. So आप इसको ध्यान में रख सकते हैं. Let me just show it to you how does Raju looks like. Last 2-3 days it has just been getting a lot of buying into it. और अगर आप again with the same analysis जो ये अपने लिस्टिंग प्राइस के वीकली लिस्टिंग प्राइस को ब्रेक करने के लिए तैयार है. आप लोग बहुत कंप्लेन करते हो कि जो स्टॉक चलता है वो तो आप बताते हो, जो नहीं चलता वो नहीं बताते हो. तो होता क्या है कि कभी कभी स्टॉक्स नहीं चलते हैं बट इवेंचुअली चल जाते हैं, बिकॉज जो एनालिसिस है वो हम इतना स्ट्रॉन्ग एनालिसिस करते हैं कि कभी कभी नहीं चल पाते हैं बट इन जनरल दे मूव, राइट? Quality of stock is good, you can accumulate at the lower level or you can exit, stop loss has been given to you, right? But हम इसलिए उसको अपडेट नहीं करते बिकॉज हमारे हिसाब से अगर लोअर लेवल पे जाता है तो क्वालिटी ऑफ स्टॉक अच्छा होने के साथ आप उसमें और एक्यूमुलेट कर सकते हैं. तो इसी तरह आप पूरी एनालिसिस करिए. देखो आपका इन्वेस्टमेंट आपके पोर्टफोलियो में जरूरी है. मोर देन योर मनी यू हैव टू बी इन्वेस्टेड. आप क्या करते हो कि पैसा तो इन्वेस्ट करने में विश्वास रखते हो बट मनी अपने आप को इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड नहीं हो. आपको लगता है कहीं ना कहीं से कुछ मिल जाएगा.
Start doing your own analysis, your own risk reward ratio, your own trade analysis, your own trade management. तब बात बनेगी. आप फुल्ली अगर अवेयर हो आपके पोर्टफोलियो में क्या हो रहा है तो आपको कोई रोक नहीं सकता पैसा बनाने से ना, तब आप जरूर पैसा बनाओ. तो learning about stock market is the most important thing. So please continue learning about stock market, and you will reach wherever you want to reach in stock market by the amount of effort you're going to put. अगर अच्छे effort डालोगे तो जल्दी पहुंचोगे अपनी डेस्टिनेशन पे, और नहीं डालोगे तो स्लो ग्रेजुअल प्रोसेस होगा. तो प्लीज इन्वेस्ट इन योर टाइम राइट नाउ. जो भी आपकी एज है, मैंने तो बहुत लेटर एज में शुरू किया था ये सब. आप तो यंग है, आप लोग करो, इन्वेस्ट करो, एक फ्यूचर बनाओ अपना. आज नहीं कल नहीं, आज पैसा नहीं कोई बात नहीं, आज टाइम है. धीरे धीरे पैसा भी आएगा, धीरे धीरे टाइम आपका जो है आपका एक्सपीरियंस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड यू विल बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर. So with this, I'll be signing off, and you can join me in the live trading every single day from 12 to 11. ये ओला इलेक्ट्रिक मैंने लाइव मार्केट में दिया था, जेपी पावर मैंने लाइव मार्केट में दिया था. अगर आपने लाइव मार्केट में ज्वाइन किया था, गिव अ थम्स अप एंड राइट इन द कमेंट.